brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ये वोट शेयर प्रोजेक्टेड आपको दिख रहा है मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक, जिसमें एनडीए गठबंधन को 45%, इंडिया गठबंधन को 38% और अदर को 17% दिख रहा है। दादा ये बताइए कि वोट शेयर में कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप हो, पर सीटों में जब हम गैप देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये राष्ट्र के स्तर पे आप वोट शेयर देख रहे हैं कंपाइल्ड पूरे, लेकिन आप जब राज्यों के स्तर पे देखते हैं तो गैप स्पष्ट दिखता है। मसलन गुजरात में तकरीबन 30% का गैप है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। इसके अलावा 10 ऐसे राज्य कम से कम हैं जिनमें भाजपा 50% के ऊपर वोट पा रही है। अपने इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सौरभ 40% का वोट शेयर क्रॉस करते ही आपके हिस्से में सीटें भरभरा के गिरनी शुरू हो जाती हैं। 50% अगर आप वोट पा रहे हैं तो सामने वाले के लिए इस सिस्टम में कुछ स्कोप बचता नहीं है। और इतने सारे राज्य हैं, आप लाइन से अगर उत्तर भारत में खास तौर पे ये राज्य जहां भाजपा वर्सेस कांग्रेस का सीधी लड़ाई है। गुजरात भाजपा 60% क्रॉस कर रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और जम्मू रीजन, जम्मू में कश्मीर वैली को हटा दे तो जम्मू रीजन, इन सारी जगहों पर छत्तीसगढ़, झारखंड बीजेपी या तो 50% से लग 1% नीचे है या 50% के ऊपर ऑलरेडी क्रॉस कर रही है। 3-4 राज्यों में तो 60% के आसपास है। जब इतना बड़ा गैप होता है तो राष्ट्र के लिए बीजेपी के सबसे बड़ा कमजोर कड़ी है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत जो वोटिंग परसेंटेज उसी के कारण वो 45% दिख रहा है। और आपने अन्य की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जब आपने कही थी ना कि उसमें आप जब गिना रहे थे कि अन्य में कौन कौन है, उस अन्य की सीटों में 25 सीट तो आंध्र प्रदेश की है, क्योंकि टीडीपी और जगनमोहन रेड्डी दोनों ही कांग्रेस के खाते में नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने बीजू जनता दल की बात की, तीसरी भारत राष्ट्र उसकी बात की, बीआरएस की बात की। ये तीनों ही पार्टियां मौलिक रूप से एंटी कांग्रेस पार्टी हैं, क्योंकि इनकी सत्ता की लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है अपने अपने राज्यों में। आंध्र प्रदेश को अलग कर दीजिए, ओडिशा भी, हाँ ओडिशा को अलग कर दीजिए, लेकिन वो कांग्रेस के खाते में जाने वाले नहीं हैं वो लोग। तो इसलिए इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि ये लोग ऑफिशियली कब एनडीए ज्वाइन करते हैं। मतलब इसे टीडीपी के बारे में आप देख ही रहे हैं, 2-3 बार बातचीत हो चुकी है, किसी भी समय लगता है कि उनकी घोषणा हो जाएगी, और वो घोषणा हो गई अगर तो समझिए कि कम 17 सीटें जैसे हमारे इसमें हैं, या वोट शेयर के मामले में कम से कम 1.5%, आंध्र प्रदेश बड़ा राज्य है, वो एक बढ़ेगा। तो इसलिए जो ये 335 का आपको आंकड़ा दिख रहा है, दरअसल हम पोलस्टर में जरूर हैं, वोट शेयर तो हम बहुत सही तरीके से दिखाते हैं, सीटों के मामले में हम बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि ये स्टार्टिंग ब्लॉक हो सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 370 और 400 का शगुफा छोड़ा है, वैसे आपको एक रहस्य की बात बता दूं, और उन्होंने वो शगुफा केवल और केवल राजदीप के लिए छोड़ा है, क्योंकि राजदीप कह रहे थे बहुत बोरियत हो गई चुनाव में, इसमें नया क्या है, 300 272 तो हो ही गया है। तो मोदी जी ने कहा राजदीप बोर हो, उससे पहले एक शगुफा दो, राजदीप बात 272 की नहीं हो रही, बात 370 की हो रही है, अब तुम इसके ऊपर 3 महीने हमको बताओ हम पार करेंगे या नहीं करेंगे। इस पे राजदीप जी की पहली प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि एक अनौपचारिक मीटिंग में जब अमित शाह बीजेपी बीट कवर करने वाले पत्रकारों से बात कर रहे थे और तब किसी ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था अभी ये पार्टी का आधिकारिक नारा नहीं है अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कुछ कम रह गई तो आप लोग हमारी जीत के जश्न में नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं आपने तो कहा था कि 10 विकेट से जीतेंगे, 8 विकेट से क्यों जीते। राजदीप सरदेसाई, पहली टिप्पणी इस प्रोजेक्शन पर। देखिए, ये प्रोजेक्शन एक तो साफ दिखाता है कि 400 पार हो या 300 पार हो या 350 पार हो, एक बात स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगभग तय है। और मुझे नहीं लगता सौरभ किसी भी चुनाव के पहले इतने कॉन्फिडेंस से लोग ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो तय। यानी रिसेंट टाइम्स में एक चुनाव था 2004 का, जहां ऐसी टिप्पणी थी कि वाजपेयी जी ही बनेंगे, लेकिन बने नहीं। लेकिन बाकी जितने भी चुनाव मैंने कवर किए हैं, 1989 का पहला चुनाव मैंने कवर किया था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री उस चुनाव के बाद बने थे, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली थी। यानी पिछले 35 सालों में सौरभ, ये 2004 का चुनाव छोड़कर ये पहला ऐसा चुनाव है जहां विनर क्लियर है, कौन जीतेगा वो क्लियर है, बस इतना ही है। और यशवंत ने जो कहा बिल्कुल सही है, सब
अब तो ऐसा है कि क्या वो 400 तक जाएंगे, 350 तक रुकेगी गाड़ी, यानी कहीं ना कहीं एक माहौल बन गया है जहां मोदी जी का जीतना इनेविटेबल है। एक सबने तय किया मोदी जी चुनाव जीतेंगे। एक दूसरी बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो ये है कि उत्तर और दक्षिण के बीच में साफ एक डिवाइड नजर आता है। डिवाइड इस बात से कि 180 सीटें इस मूड ऑफ द नेशन में उत्तर भारत में है, उसमें से 154 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। और यह आपने केवल इस चुनाव में नहीं देखा है, लेकिन 2014 और 19 में भी देखा है। यानी उत्तर भारत हिंदी भाषिक राज्य बिल्कुल गढ़ बन गए हैं बीजेपी के, जहां बिल्कुल एक क्लीन स्वीप नजर आती है और 50% प्लस वोट नजर आता है। वहीं जैसे आप दक्षिण जाते हैं, वहां के 130 सीटों में केवल 27 सीटें इस सर्वे में बीजेपी के खाते में आ रही हैं, जिसमें 24 केवल कर्नाटका की है। यानी एक डिवाइड नजर आ रहा है। मैं इसमें ये क्या इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं सौरभ, पिछले कुछ दिनों से एक दक्षिण अलायंस धीरे धीरे बन रहा है मुख्यमंत्रियों का। कई दक्षिण के मुख्यमंत्री सोचते हैं कि क्योंकि वो बीजेपी विरोधी सरकार है, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने नहीं मिल रहे, ये उनका आरोप है। डिलिमिटेशन को लेकर वो कह रहे हैं कि क्या सीटें ज्यादा 2-3 सालों बाद उत्तर भारत में जाएगी, तो ये डिवाइड बहुत और बढ़ सकता है और ये संकेत एक तरह से है कि ये डिवाइड बढ़ रहा है। तीसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, यशवंत ने कहा कि जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी है, बीजेपी की जीत लगभग तय है। हमने देखा था 2019 में भी 186 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी था, जिसमें 174 सौरभ बीजेपी जीती थी, वो भी 10% प्लस मार्जिन से। वही स्थिति दोहराई जा रही है क्योंकि आप जानिए नरेंद्र मोदी जी बार बार पिछले एक हफ्ते में कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कांग्रेस कमजोर कड़ी है, कांग्रेस को टारगेट करने में उनको फायदा होता है। क्षेत्रीय दलों से क्यों टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि कौन जाने वो कल आज जो क्षेत्रीय दल इंडिया अलायंस के साथ है वो कल आपके साथ आ जाए। तो और दूसरी बात, क्षेत्रीय दलों के साथ मुकाबला करना भी इतना आसान नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस कमजोर कड़ी और इस पोल में नजर आता है कई क्षेत्रीय दल जो है वो बिल्कुल अपनी स्थिति बरकरार रखे या कम से कम टक्कर में, फाइट में है। चौथी बात बहुत इंटरेस्टिंग है सौरभ, 6-7 महीने पहले कर्नाटका में चुनाव होते हैं, वहां कांग्रेस जीतती है। अब मूड ऑफ द नेशन क्या दिखा रहा है कर्नाटका में कि 28 में से 24 सीटें बीजेपी के पास आएगी। यानी वही वोटर जो मई के महीने में कह रहा था मुझे सिद्धारमैया और कांग्रेस चाहिए, बंगलुरु में कह रहा है नहीं, केंद्र में चुनाव आए तो मुझे मोदी जी और बीजेपी चाहिए। यही तो दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में इस पोल के मुकाबले 7 दिल्ली के सीटें वो बीजेपी के पास जा रही है, वो भी 50% से ज्यादा वोटों से। वही 2019 में हुआ था, क्योंकि 7 महीने बाद जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीतते हैं, लेकिन लोकसभा में बीजेपी का क्लीन स्वीप। यानी आप सोचिए, वही वोटर, भारतीय वोटर, वही सेम वोटर कह रहा है मुझे मोदी जी चाहिए दिल्ली में और मुझे कोई और चाहिए मेरी राजधानी में। उड़ीसा में तो वोट 7 होंगे, यानी विधानसभा लोकसभा, और कई लोग कह रहे हैं नवीन बाबू मुझे चाहिए भुवनेश्वर में, और लेकिन मुझे मोदी जी चाहिए। We'll come to state specific data. But I will, the biggest picture is mood of the nation में ये है कि क्योंकि अगर आप इकोनॉमी को देखें, अन्य विषयों को देखें, लोगों की परेशानी है। लोग अनएम्प्लॉयमेंट को समवॉट सीरियस या सीरियस 71% मान रहे हैं। 71 कह रहे हैं कि बेरोजगारी सवाल बहुत बड़ा है, हमारी आमदनी कम हुई है। ये 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं या तो सेम रही है या कम हुई है। इसके बावजूद लोग मोदी जी को वोट दे रहे। क्यों? क्योंकि एक वर्ड है सौरभ, ट्रस्ट। 5 विश्वास, लोगों का विश्वास मोदी जी में है, ये सर्वे में साफ नजर आ रहा है, और यही कॉन्फिडेंस लेके मोदी जी जा रहे हैं। और एक लास्ट आंकड़ा, एक डायरेक्ट सवाल यशवंत अपने पोल में हमेशा पूछते हैं, Who do you want as प्राइम मिनिस्टर? कौन आपको प्रधानमंत्री चाहिए? इस पोल में यह दिखा, जब यह सवाल पूछा जाता है, 54% से मोदी, 54% मोदी कहते हैं। नंबर 2 राहुल गांधी 14% है। अब आप दुनिया भर में जाइए, जब किसी भी इस तरह का कॉन्टेस्ट होता है, और हमारे चुनाव धीरे धीरे इसी लीडरशिप कॉन्टेस्ट बन रहे हैं, गैप नैरो होता है।
ट्रंप बनाम बाइडन 5% 3% इसी में रहता है, यहां 40% का फर्क है। और इतने मूड ऑफ द नेशन मैं देख रहा हूं पिछले 10 सालों में, केवल एक बार मोदी जी की पॉपुलैरिटी लोकप्रियता डिप हुई थी सौरभ, वो था अगस्त 2021 जब कोविड 2.0 हुआ था। उसमें भी 53% तक वो गिर गए थे। उसके बावजूद जितने भी आप पोल देखे उनके 60% के ऊपर उनकी लोकप्रियता है। ये मैं समझता हूं हमें शायद इतिहासकारों को या पॉलिटिकल एनालिस्ट को, ये क्या है मोदी जी का सीक्रेट सॉस, क्या है उनमें? आपको पता होगा, आपके पुराने दोस्त हैं